हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद SRJ। तो अब हम रेडी हो गए हैं और सुबह के 9 बज चुके हैं। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं यहाँ से शर्मा जी की चाय पीने, फिर वहाँ से देखेंगे हम क्या करना है। शर्मा जी की चाय की स्थापना श्री ओम प्रकाश शर्मा ने 1949 में की थी। ये अब अपनी तीसरी पीढ़ी में है। हम शर्मा जी की चाय पे खड़े हैं इस समय और अभी हमने 2 चाय ऑर्डर करी है, उसके अलावा 3 बन समोसे और 2 बन मक्खन ऑर्डर किए। टेस्ट करते हैं यहाँ का, बहुत सुना है यहाँ के बारे में, बहुत फेमस है बताते हैं लखनऊ का शर्मा जी की चाय। सुबह 6 बजे खुल जाता है ये और शाम रात के 8 बजे तक खुला रहता है। बहुत अच्छी है, हालांकि मैं ज़्यादा चाय पीता नहीं, इसलिए मैं थोड़ी सी टेस्टी है ये। बैठने के लिए जगह ना होते हुए भी आपको यहाँ भीड़ मिल जाएगी जो चाय के साथ बन मक्खन का आनंद उठाते हैं। लखनऊ मेट्रो भारत की 9वीं मेट्रो प्रणाली है। और ये आया परिवर्तन चौक। परिवर्तन चौक बेगम हजरत महल पार्क के पास है। अटल बिहारी वाजपेयी वैज्ञानिक कन्वेंशन सेंटर में कई लॉन और भोज घर हैं। ये पुराने लखनऊ का प्रवेश द्वार है। छोटा इमामबाड़ा को इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक भी कहा जाता है। इसके मुख्य द्वार पर मछली के रूप में बना हुआ एक एनामोमीटर है। इसे 1838 में अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह ने शिया मुसलमानों के लिए बनवाया था। ये मूर्ति अर्थिंग के लिए मुख्य द्वार पर बनाया गया है। इस मस्जिद को फूलों के डिजाइन से सजाया गया है। इसकी जलापूर्ति गोमती नदी से हुई थी। दोस्तों, ये ताजमहल की कॉपी है छोटा इमामबाड़ा में। इसमें मोहम्मद अली शाह की बेटी और उसके पति की कब्रों के रूप में निर्मित ताजमहल की 2 प्रतिमाएं शामिल हैं। इमारत को
मुहर्रम जैसे विशेष त्योहार के दौरान अपनी सजावट और झूमर के कारण रोशनी के महल के रूप में भी जाना जाता है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सिर्फ बाहर तक फोटोग्राफी अलाउड है, तो आप भी अगर आए तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। दीवारों को अरबी सुलेख से सजाया गया है। ये मोहम्मद अली शाह का मुकुट है जो अवध के तीसरे राजा थे। सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले झूमर को बेल्जियम से लाया गया था। क्लॉक टावर के पास इस समय हम खड़े हैं। इसका निर्माण 1881 में हुसैनाबाद ट्रस्ट द्वारा संयुक्त प्रांत अवध के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कूपर के आगमन के लिए किया गया था। इसे भारत के सभी क्लॉक टावरों में सबसे ऊंचा माना जाता है। ये 220 फीट ऊंचा है। शहर में है तेरे तुझे याद ना करेंगे, सबसे मुलाकात होगी पर तेरी बात ना करेंगे। इसे नवाब मोहम्मद अली शाह ने बारादरी के रूप में बनवाया था, जिसका अर्थ है 12 द्वार वाले। गैलरी में अवध के सभी नवाबों के चित्र हैं। यह सुबह 8 से शाम 5 बजे तक सभी दिनों पर खुला रहता है। गैलरी के अंदर फोटोग्राफी नहीं की जा सकती। इसे तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। 1784 में नवाब आसफ उद्दौला ने इसे बनवाया था। यह अवधी वास्तुकला का एक उदाहरण है। अब हम आ गए बड़ा इमामबाड़ा। देखिए बड़ा इमामबाड़ा की खूबसूरती। इसे असफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि छत तक पहुंचने के लिए 1024 रास्ते हैं, लेकिन वापस आने के लिए केवल 2। कहा जाता है कि 1784 के दौरान यहाँ पे अकाल पड़ा था। करीब 2500 लोग दिन में इसे बनाते थे और रात को इसे फिर से तोड़ दिया जाता था। नवाब साहब का मानना था कि इस तरीके से इस इमामबाड़े का निर्माण भी हो जाएगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसका कारण यह था कि वो लोगों को भीख देकर उनकी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। लोगों के भटकने और कभी न मिलने की कहानियां काफी आम है, इसलिए अधिकृत गाइड के साथ जाना ही सुरक्षित है। अभी आप घूमेंगे, पहली बात आप समझ लीजिए, ये दिन में बनवाते थे और रात में बिल्डिंग को तुड़वा देते थे। और एक आदमी यहाँ पर ऐसा गुजरा है जिसका नाम शायद आपने ज़्यादा सुना होगा। नवाब तो होते हैं ये जिनकी बिल्डिंग घूमेंगे, बादशाह वो होते हैं जिनका नाम था वाजिद अली शाह। तो जब वो गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछा कि आप भागे क्यों नहीं, शायद कभी आपने सुना हो। अभी हम पूरी बात ऊपर बताएंगे क्योंकि जूता पहनाने वाला भाग गया। कुछ देर के बाद हम बुलबुलियाँ बताएंगे आपको। फोटो लगा था, ये उनकी कब्र है आसिफुद्दौला, और ये अवध के चौथे नवाब थे। ये उनकी पिक्चर आई थी, देखिए कि आपके नाम का कतर में अशरफ अली पाकिस्तान कहाँ पहुँच जाएंगे, लखनऊ को पाकिस्तान में जाएंगे। पहले सीन को अंदर होना था इमामबाड़े में, तो यहाँ इमामबाड़े में शूटिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ मना कर दिया। तो वो सीन कहाँ हुआ है, शायद लोगों को लखनऊ में जानना होगा, लामा डीनर कॉलेज है, ये वहाँ से ऊपर से बताएंगे कौन सी जगह।
अगर किसी को शर्म आती है तो वो कहते तो रात में अंधेरे में आइए तोड़ के लिए, ये उस दौर की बातें हैं। वो चाहते थे काम करके दें और आज जो काम नहीं आता था ऐलान करते थे जिनको काम आता वो दिन में करें, अगर किसी को शर्म आ रही है काम नहीं आता और रात के अंधेरे में तोड़ दें। आइए हम आपको दिखाते हैं पानी का जल। चलिए इसमें क्या चीज़ है, इसमें एक पानी होगा, जब आपकी निगाह जाएगी तो कभी भी आप पानी में देखेंगे तो आपको चेहरा दिखेगा। तो 230 बरस में सीसी कैमरा नहीं था तो पानी में कलर दिखेगा, क्योंकि अंग्रेज़ की बदलू ज़माने में लाल होती है। इसको बॉडी कहते हैं। बॉडी के दो मकसद होते हैं, इसको आप कुआं भी कहते हैं, हम लोग बॉडी कहते हैं। इसका कनेक्शन गोमती नदी से। उस ज़माने में कैमरा कहाँ था, उसने 230 बरस पहले कैमरा बना दिया। कैसे बनाया, हमने पहले सोचा कैसे कि इतनी दौलत नवाब साहब पर, नवाब साहब ने स्लेट क्यों नहीं डाली, ये क्यों खुली है। आज के टाइम में पिक्चर खींचते तो फ्लैश मारते हैं, उसने सोच के छत खोल के रखी कि जैसे ही यहाँ पर कोई दुश्मन एंट्री करेगा उसको तो खबर नहीं, तो अंदर पानी भरा है, उस पानी में यहाँ का रिफ्लेक्शन जाए, लेकिन रोशनी पड़े तो कपड़े कलर साफ दिखेगा। और एक नई चीज़ और देखिएगा, कभी भी पानी में आप झाँकेंगे तो आपको चेहरा दिखेगा, यहाँ के पानी में कलर दिखेगा। और आप लोगों को वहाँ देखा जा रहा है, वो आप नहीं देख पा रहे। उन्होंने अपने हिसाब से कैमरा बनाया था, लाइव सीसी कैमरा। अब आप यहाँ से ऊपर चलते नहीं भाई, रुके नहीं आप ऊपर चलिए। यही गेट जाने का और यही गेट आने का। अब अंदर आइए, हाँ नीचे उतरिए, आइए आइए आइए, यहाँ से बुलबुलियाँ शुरू होगी। चलते रहिए, 5-5 करके आ जाइए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है बोलिए बेटा। तो यहाँ से आप गाड़ी से उतरें, अब चलते रहिए। गन्ने का रस, अंडे की सब्जी, पिसा हुआ सिंघाड़ा, शीरा, गोवन गुड़, मसूर की दाल, चीजें मिलाकर इमारत को बनाया गया है। वाजिद अली साहब गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं भागे, वो कहेंगे हम भाग सकते थे मगर जब से अपना होश संभाला है, अगर हम जूता ही पहनते तो नवाब का मतलब क्या था। तो जो हमको चालक में जूता मिलाते थे वो भी भाग गए। अब हम ऊपर चल रहे हैं जहाँ पर न मालूम कितनी दीवारें मिलेंगी, मगर एक दीवार ऐसी जहाँ पे आप कान लगाइएगा, हम दूर से बोलेंगे दीवारों के कान होते हैं। फिर आपको जगह दिखाएंगे गदर वाली बात जो कही थी अशरफ अली। बोले जी, अगर जयपुर जाएंगे हवा महल गेट ऐसे ही है, 3 मंजिल ऊंचाई में ज़्यादा है। और गेदा का सीन हमने बोला था बेटा ये सीन ऐसे ही था, मगर बाद में लामा टी ने कॉलेज में हुआ। बड़ा इमामबाड़ा देखा आपने, भूल भुलैया दिखाई गई और भी बहुत चीज़ें दिखाई गई। बाज़ारों के अलावा यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, होटल, थिएटर, कार्यालय और कैफ़े भी शामिल हैं। ये लोगों की मिलने की जगह हुआ करती थी जिसे लव लेन कहा जाता है। अगस्त 16, 2019 में इस चौक का नाम अटल चौक रखा गया।
ये शहर का सबसे ऊंचा होटल होटल रेनिसा के नाम से जाना जाता है। होटल ताज लखनऊ का 5 स्टार होटल है। कितने का है? कौन सा? ये वाला 120। ये भाई कैंडी लो भाई। थैंक यू भैया जी। यो वेलकम भाई। हाँ भैया। ये लगा रहे हैं हम, बताओ गोमती नगर में हमारा गिम्बल टूट गया है। अनफॉर्चुनेटली उसका जैक काम नहीं कर रहा है चार्जिंग का, तो हमें बहुत परेशानी हो रही है वीडियोस बनाने में। खराब तूने किया होगा? हाँ भाई मैंने किया है खराब। मैं कह रहा हूँ कि मैंने खराब किया है। भाई यार ये चम्मच थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी। नहीं। तो अब हमारी मुलाकात श्याम जी से हुई है यहाँ आके। अभी चटोरी गली में आ गए। चटोरी गली है गोमती नगर पे। चटोरी गली में आपको लखनऊ के लगभग सभी प्रसिद्ध व्यंजन मिल जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब का बटन दबाना विद बेल आइकन। आप लोग सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना इस समय गया नहीं, ये चीज़ को याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल, लव एस आरजे, जय हिंद।